प्यारे सज्जनों, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर शिव जी ने कहा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। अर्थात गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। गुरु के वचन ही मंत्र के समान है और मोक्ष गुरु कृपा होने पर ही मिलती। गुरु कृपा ही सर्वोपर है और गुरु कृपा पाने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति समर्पण से आती है। गुरु कृपा के लिए मन को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए, किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म दीक्षा ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आवश्यक है और समर्थ सद्गुरु ही ये दीक्षा प्रदान कर सकता है। इस दीक्षा से साधक भौतिक आध्यात्मिक जीवन में उन्नत कर सकता है। अपने लोक और परलोक को संवारने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है कि निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। देवर्षि नारद जी के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि वो अपने तप के प्रभाव से उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वे शरीर से ही वैकुंठ चले जाते थे। ऐसी शक्ति प्राप्त करके उनके हृदय में अहंकार आ गया। एक बार देवर्षि नारद जी जब वैकुंठ गए तो भगवान विष्णु ने हमेशा की तरह उनका हार्दिक अभिनंदन किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। भगवान विष्णु से कुछ देर वार्तालाप करने के बाद जब नारद जी विदा हुए तो भगवान ने अपने अनुचरों को बुलाया और जहाँ नारद जी बैठे थे उस स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा कि नारद जी के बैठने से ये स्थान अपवित्र हो गया है, इसलिए इस स्थान को अच्छी तरह से धो करके पवित्र करो। अनुचर आज्ञा पालन में लग गए। इधर नारद जी को कोई बात अचानक याद आ गई। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि फिर से वापस लौट आए, लेकिन अनुचरों को वो स्थान जहाँ वे बैठे थे साफ करते देखकर विस्मय में खड़े हो गए। कुछ क्षण वो मौन खड़े रहे, फिर भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, एक तरफ तो मेरा इतना सम्मान और दूसरी तरफ मेरा इतना अनादर कि जिस जगह पर मैं बैठा था उसे साफ कराया जा रहा। भगवान ने कहा, नारद जी, ये ठीक है कि आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता हो और इस पर भी आप महान तपस्वी हो और तपोबल से जब चाहें आप बैकुंठ आदि देवलोकों में आ जा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपने चूंकि अभी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए हम आपको पवित्र नहीं मानते। यही कारण है कि जब आप यहाँ आकर के बैठते हैं तो आपके जाने के बाद हम इस स्थान को अपवित्र समझ करके स्वच्छ और पवित्र करवाते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, ये सत्य है कि मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया, लेकिन तब साधना तो की है और उस तब साधना से मैं आपको प्राप्त करने में सफल हुआ। आपको प्राप्त करके क्या मैं पवित्र नहीं हो गया? भगवान ने कहा, नारद जी, ये ठीक है कि तब साधना के द्वारा बैकुंठ आने के आप अधिकारी हो गए, लेकिन आपका ये कहना सरासर गलत है कि आप मुझे प्राप्त कर चुके हो। आपकी साधना मनमति की साधना है, इसलिए आपके अंदर अहंकार ने आसन जमा रखा। इस अहंकार के पर्दे ने अभी भी आपको मुझसे अलग कर रखा। अहंकार के इस पर्दे को दूर करने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। नारद जी ने कहा, यदि गुरु की शरण में जाना इतना ही जरूरी है
तो मैं आपको ही गुरु धारण कर लेता हूँ। भगवान ने कहा, मैं किसी भी प्रकार से आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सूक्ष्म हूँ, निराकार हूँ, और आप स्थूल और साकार हूँ। मनुष्य का गुरु जब भी होगा साकार ही होगा। साकार रूप गुरु से ही मनुष्य को परमार्थिक लाभ प्राप्त हो सकता, क्योंकि वो सेवक को अपने सानिध्य में रख करके उसे भक्ति के भेद से परिचित करा सकते हैं। सूक्ष्म और निराकार भला मनुष्य को ये भेद कैसे समझा सकता। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने साकार रूप गुरु की ही शरण ग्रहण की है और गुरु की भक्ति करने पर बल दिया है। इसके बिना न तो कोई मुझे प्राप्त कर सकता है और न ही किसी का परमार्थ सिद्ध हो सकता। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? भगवान ने कहा, प्रातःकाल गंगा जी के किनारे आप चले जाइए और जो मनुष्य सबसे पहले आपको मिले उसे ही आप अपना गुरु मान करके उससे दीक्षा ले लें, इसे में आपकी भलाई। भगवान की आज्ञा लेकर के नारद जी विदा हुए और मृत्यु लोक में आए। उनके मस्तिष्क में सारी रात भगवान विष्णु की बातें ही गूंजती रही। प्रातः होते ही वे गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा जी के निकट पहुंच करके क्या देखते हैं कि एक मछुआरा कंधे पर जाल रखे सामने से आ रहा। उसे देखते ही नारद जी ने अपने माथे पर हाथ मारा और मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसा अपशकुन है? भगवान ने तो कहा था कि सबसे पहले जो मनुष्य मिले उसे ही गुरु धारण कर लेना, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये मछुआरा ही मिल गया, तो क्या मैं इसे ही अपना गुरु बनाऊं? ये अनपढ़ गंवार मछुआरा मुझ जैसे ज्ञानी ध्यानी का गुरु भला कैसे हो सकता? ये भला मुझे क्या ज्ञान देगा? ये सोचकर वे उल्टे पांव लौटने को चले और जैसे ही वापस मुड़े कि पीछे से आवाज आई, ऐ नारद, तू कैसा ना समझ और अज्ञानी है, क्योंकि भगवान की बातों पर भी इसे विश्वास नहीं है। भगवान के समझाने पर आया था गुरु धारण करने, लेकिन इसमें तो अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ। कानों में ये शब्द पढ़ते ही नारद जी ठिठक गए। कुछ पल इन शब्दों पर विचार करते रहे, फिर लौट करके उस मछुआरे के पास आए और निवेदन किया, गुरुदेव मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में ले लीजिए। मछुआरे ने उसे गुरु दीक्षा देकर के विदा किया। नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु बोले, नारद जी क्या तुम्हें गुरु मिले? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रभु मिले तो सही, पर भगवान ने उसकी बातचीत को बीच में ही काटते हुए कहा, पर शब्द कहने का अर्थ है कि आपने मेरे कहने से गुरु धारण तो किया, लेकिन आपकी अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा नहीं है। श्रद्धा रहित मनुष्य के लिए परमार्थ की दृष्टि से आपका सब किया कराया व्यर्थ हो गया। अब तो आपको 84 अवश्य ही भोगनी पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, नारद जी से थोड़ी सी ही भूल हुई थी जो गुरुदेव के संदर्भ में उन्होंने पर शब्द लगा दिया। इस पर भगवान बोले, नारद तुमने गुरु के प्रसंग में पर शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए तुम्हें 84 भोगनी होगी। नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा कि 84 देना तो मेरा काम है और उससे छुटकारा दिलाना केवल सदगुरु का काम है। कहो नानक प्रभु यह जनाई, बिन गुरु मुक्ति न पाए भाई। इसीलिए तुम श्रद्धा और नम्रता पूर्वक सदगुरुदेव जी की चरण शरण में जाओ और जो वो कहें उनके वचन का अक्षरता पालन करो, तभी 84 की यातना से निस्तारण हो सकता है और अन्य कोई उपाय नहीं। नारद जी बुद्धिमान थे, मन में तुलना करने लगे कि एक तरफ 84 भोगने का दुख और दूसरी तरफ सदगुरु की आज्ञा में रहने के नियम, और अगर समझ लिया तो ये अपार लाभ का विषय। मैं सदगुरु की आज्ञा में काल की जन्म जन्मांतरों तक की पाबंदी के दुखों से छूट जाऊंगा।
ये विचार कर अत्यंत श्रद्धा भाव से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप गए। उनके चरण कमलों में पहुंच करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और श्री सद्गुरुदेव का हुक्म पा करके उठे। विनय की, प्रभु मैं भूलनहार हूँ, आप क्षमाशील हैं, मेरी भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करें। मुझसे जो अपराध हुआ उसके बदले भगवान ने मुझे 84 भोगने का दंड दिया है। आप ही उससे मुझे छुड़ाने में समर्थ हो। आप युक्ति से मुझे मुक्ति दे सकते हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने नारद जी की श्रद्धा व नम्रता को देख करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, नारद जी तुम विष्णु लोक में जाओ और भगवान से कहो कि जो 84 मुझे भोगनी है उसका नक्शा बना करके दिखलाओ। जब वे नक्शा तैयार करके दें तो तुम उस पर लोटपोट हो जाना, और जब भगवान ऐसा करने का कारण पूछें तो उत्तर देना कि प्रभु मैं 84 भोग रहा हूँ, क्योंकि वो 84 भी आपकी बनाई हुई है और ये भी आपने ही बनाई। भगवान की कृपा से तुम्हारी 84 एक पल में ही कट जाएगी। ये हमारा आशीर्वाद है। श्री सद्गुरुदेव का आशीर्वाद पा करके नारद जी तुरंत ही भगवान के पास पहुंचे और आज्ञा अनुसार श्री भगवान से 84 का नक्शा बना करके दिखाने की विनय की। जब वो मानचित्र पूरा हुआ तो नारद जी उसमें लौटने लगे। श्री भगवान ने पूछा, नारद तुम ये क्या कर रहे हो, धूल में क्यों लौट रहे हो? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके मिट्टी में लेट रहा हूँ, और यह थोड़ी देर मिट्टी में लौटने से मेरी 84 कट जाएगी, तो ये बड़े लाभ का सौदा है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके कहा था कि ऐसा करने से श्री भगवान तुम्हारी 84 क्षमा कर देंगे, इसीलिए मैं 84 भुगत रहा हूँ। श्री भगवान ने कथन किया कि तुम्हारे सद्गुरुदेव के वरदान को तो हम भी नहीं मिटा सकते। ये अधिकार उनको है जो शरण में आए हुए किसी के भी जन्म जन्मांतर के दुखों को एक पल में काट देते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। इसीलिए हे नारद, तुम बड़े भाग्यवान हो जो गुरु भक्ति की सरल राह को लेकर के अपना और अपने संपर्क में आने वाले अनेक जीवों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। इस पथ पर जो भी चलेगा उसको इस लोक में भी सुख मिलेगा और उसका परलोक भी संवर जाएगा।